अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह से ग्रेटर हैदराबाद में कत्लों का सिलसिला चल रहा है और कत्ले आम हो रहे हैं, बिना डरे बिना खौफ के जो कत्लें कर रहे हैं, और उनको यही है कि हम 3 महीने में 45 दिन में वापस आ जाएंगे और केस चलता रहेगा और बाद में सबको मैनेज करके हम केस जीत जाएंगे। यही उम्मीद से ये लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोगों के पीछे पॉलिटिशियन रहते हैं, कुछ लोगों के पीछे रुसुखा रखने वाले लोग होते हैं, कुछ लोगों के पीछे लैंड ग्राबर्स रहते हैं, और इस तरह से ऐसी टीम काम को अंजाम देती है। अमूमन ऐसा ही होता है। अब जो गोलकुंडे में जो कत्ल हुआ है वो तो फैमिली मैटर है, लेकिन इस तरह से जो कत्ले हो रहे हैं, अब जिसने कत्ल किया अब वो कोई ना कोई गैंग में, कोई ना कोई पार्टी में शामिल हो जाएगा। इस तरह का ये माहौल चल रहा है। इसी बात पर एक वीडियो बनाई शेख हसन बावज़ीर ने, जो शेख सईद बावज़ीर के छोटे भाई हैं। लगातार वो वीडियो बनाते हैं और हमारा ये वीडियो डालने का मकसद और मंशा यही है कि उन्होंने सब्जेक्ट पे बात की। और जिस तरह से कत्ले हो रहे हैं, एक कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। अगर किसी का कत्ल होता है तो उसके पीछे उसके बच्चों का ज़िंदगी ख़राब, माँ की ज़िंदगी ख़राब, बाप बहन बीवी सारा सिस्टम ख़त्म हो जाता है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है। हम अवेयरनेस लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कत्लों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक ज़िम्मेदार है। कभी भी कत्ल होता है तो पुलिस को ठोस सबूत लेने की ज़रूरत है, ऐसी तहक़ीक़ात करने की ज़रूरत है, तो एविडेंस अच्छे जमा करने की ज़रूरत है, तभी जाकर कोर्ट में सज़ा मिलेगी। लेकिन पुलिस की कार्रवाई शुरुआत से ही ढीली होती है, तो फिर यही वजह है कि कत्ल करने वाला भी बाद में बाइज्जत बरी हो जा रहा है। यही वजह है कि कई नौजवान कत्लों में हिस्सा ले रहे हैं और इस तरह के कत्ले कर रहे हैं। उनको पता है उनके सामने भी कई ऐसे मसले आए हैं जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगता है, मालूम होता है कि ये कत्ल करे हुआ है, इसके बाद कुछ सालों के बाद वो बाइज्जत बरी हो जाता है। पुलिस की नाकामी, पुलिस चार्जशीट सही नहीं डालती, पुलिस कहीं ना कहीं चार्जशीट में गड़बड़ करती है, सही तरीके से कोर्ट में एविडेंस जमा नहीं करती। यही वजह है कि एविडेंस के तौर पर ऐसे कातिल बाइज्जत बरी हो जाते हैं और दूसरे लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। पुलिस को सब में पहले कातिलों को सज़ा दिलाने का सोचना चाहिए, इसमें कोई लेन देन की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन करप्शन यहाँ पर आड़े आ जाता है। पुलिस वाले करप्शन में या पैसों में बिक जाते हैं। यही वजह है कि चार्जशीट कमज़ोर बनाते हैं। कोर्ट की डांट सुन लेंगे, कोर्ट का जो बातें करेंगे जज साहब वो सुन लेंगे, लेकिन उनको उसके बदले मोटी रकम मिल रही है, इसीलिए चार्जशीट में कमज़ोरी कर देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं। ऐसा एक नहीं कई केसेस में हुआ है। पुलिस जब तक पूरी ईमानदारी से काम नहीं करेगी तब तक ये सिस्टम सही होने वाला नहीं। तब तक ऐसे कातिलों की तादाद बढ़ते रहेगी। छोटी छोटी बात पर ये कातिला कत्ल करते रहेंगे, गांजा बेचते रहेंगे, नशा करते रहेंगे, लेकिन क्राइम करना कम नहीं करेंगे। जब पुलिस पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू करेगी तब जाकर के शायद अमन और शांति का पैगाम हमारे ग्रेटर हैदराबाद में देखने को मिलेगा और लोगों की ज़िंदगियां महफूज होगी। बहरहाल इसी बात पर शेख हसन बावज़ीर ने सारे तफसीलात बना के वीडियो हम तक पहुंचाया ताकि हम इसको मंजराम पे लाएं। देखते हैं सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख हसन बावज़ीर, मरहूम शेख सईद बावज़ीर का छोटा भाई। आज ये वीडियो बनाने का मकसद बहुत ही अफसोस और दुख के साथ बना हूँ। जो मैं देखा, जो सुना, जो हालात शहर के चल रहे हैं, ये कत्ल और गारतगिरी जो ओल्ड सिटी के अंदर चल रही, इसके ऊपर सबसे पहले मैं सीएम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि कत्ल के ऊपर सख्त से सख्त कानून लेके आओ। भाई भाई को मार देवा, साला भोने को मार देवा, भोने साले को मार देवा, भाई बहन को मार देवा, बच्चा बाप को मार देवा। ये कत्ल हो रहा गई वो कत्ल 45 दिन में वापिस आ जावा उन्हें पलट के। पुलिस अपना काम बराबर कर रही, जो कत्ल करा उसको पुलिस पकड़ ली, पकड़ के लेके जाके जेल में डाल रही, इंक्वायरी कर रही, सब बराबर कर रही। मगर जो 45 दिन 3 महीने में उन्हें जो बेल पे आ जावा, उसके बाद सुकून से फिर रहा, फैसला तो बाद में होता। तो गोलकुंडे के अंदर जो बच्चे का वाकया हुआ, जो बच्चे को मार दिए, बहुत ही अफसोस की बात है। उसके माँ बाप के आंखों के सामने उसके बच्चे की जान जा रही। वो माँ के सामने जो 9 महीने पेट में रखे माँ बच्चे को पैदा करी,
वो माँ के सामने जो है सो बच्चे की जान चले गई। वो बाप जो बचपन से अपनी मेहनत करके औलाद को बड़ा करके वो औलाद के सामने बच्चे की जान चले गई, और वो माँ बच्चे की जान के वास्ते तड़प रही थी कि इसको बचाने के वास्ते बाप के ऊपर बच्चे का खून लगे हुआ है। तो ये हालात कहाँ जा रहे हैं, हमारे मुसलमान नस्लें कहाँ पे जा रहे हैं? ये सबसे पहले दीन की कमजोरी है, दीन से दूर कर दिया बच्चों को, दुनिया से खरीद कर दिए, तो इसीलिए ये हालात पेश आ रहे हैं। आए दिन हर हाल में शहरों कत्ल गावतगिरी का मसला चल रहा। तो वो माँ के दिल से जब जब उन्हें माँ जो है सो याद करेंगी, बच्चे को आंखों के सामने उसका कत्ल होगा। कितनी अफसोस की बात है ये, बहुत अफसोस की बात है। एक कत्ल होना इंसानियत का, सारे मुसलमानों की इंसानियत का कत्ल होने के बराबर है। तो कत्ल करने से पहले नहीं सोच रहे, आपस ही घर का मसला था होगा, कुछ भी था होगा, बैठ के कर लेना था। बच्चे की जान चलेगी, वो बीवी बेवा हो गई, वो मासूम बच्ची 6 महीने की बच्ची, उसका क्या कसूर था? उसके सर पे से उसके बाप का साया चलेगा, उसका क्या कसूर था? माँ 9 महीने बच्चे को पैदा करके इतना बड़ा करी, वो माँ का क्या कसूर था जो अपने बच्चे को जवानी में खो दी? वो बाप का क्या कसूर था जो मेहनत करके रोजी रिक्शा चला के, ऑटो चला के, गाड़ी चला के बच्चे की परवरिश के वास्ते स्कूल में डाल के इतना बड़ा करा? वो बाप का क्या कसूर था? उसके आंखों के सामने उसके बच्चे की जान चले गई। तो मैं ये पुलिस से गुजारिश कर रहा हूँ, इंक्वायरी हर केस में, हर शहर में, हर कत्ल और गावतगिरी के ऊपर कानून नया लाना चाहिए। कत्ल जो भी करता उसको जो है सो अंडर ट्रायल केस कर देना चाहिए, उसका जेल से उन्हें बाहर नहीं आना। तो जब जिन्हें जेल से बाहर नहीं आएगा उन्हें, तो सबसे पहले डरता उन्हें कत्ल के बाद मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ बोल के। तो इसके ऊपर नया कानून जो है सो हुकूमत की तरफ से लाना चाहिए। कत्ल और गावतगिरी का मसला यहीं पे रुक जाता। अगर नया कानून आ गया, अंडर ट्रायल होके उसको सजा हो गई, तो उसके बाद कोई कत्ल नहीं करता। सबसे गुजारिश कर रहा हूँ मरहूम बच्चे के वास्ते, उसकी क्या गलती थी, क्या मसला था, अल्लाह को मालूम। बच्चे की जान तो चले गई, उसके वास्ते दुआ करो मगफिरत के वास्ते। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को सब्र दे, उनके आंखों के सामने बच्चे की जान चलेगी। बहुत अफसोस की बात है ये, उनके वालिदैन को, उनके अहले खानदान को अल्लाह ताला सब्र दे। और वो बच्ची के जो है सो बच्ची जो 6 महीने की, अल्लाह उनके घर वालों को भी, उसको भी सब्र दे। वो आपसी मसले में बच्चे की जान चलेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज।